माँ लक्ष्मी धन, वैभव और कृपा की देवी। लक्ष्मी माँ तेरा नूर है हर घर में, तेरी कृपा से फूल खिलते हर डगर में। जहां तेरा चरण पड़े वहां हो उजाला। माँ, तू ही है जीवन का सबसे बड़ा हवाला। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ लक्ष्मी किसके घर में वास करती हैं? क्यों कुछ लोगों के जीवन में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, और कुछ लोग हर रोज मेहनत करके भी संघर्ष ही करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कथा, उनकी उत्पत्ति, उनके अष्ट स्वरूप और वो रहस्यमय शिक्षाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे वो 5 काम जो माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जय लक्ष्मी माता, जय माता। तेरी महिमा अपरंपार है। कमल पर विराजे, हाथ में कमल ली, तू ही जग की पालनहार है। माँ लक्ष्मी कौन है ये देवी? माँ लक्ष्मी का परिचय। दोस्तों, सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है। वे धन, वैभव, सौंदर्य, सुख और समृद्धि की देवी है। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी कहाँ से आई? उनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और अद्भुत है। समुद्र मंथन जब निकली माँ लक्ष्मी, त्रेता युग की बात है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र और समस्त देवता अपनी शक्ति और वैभव खो बैठे थे। देवलोक में घोर दारिद्र्य छा गया था। देवता दुखी हो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा जिससे तुम पुनः बलशाली बनोगे। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, दोनों ने मिलकर खींचा। उस महान मंथन से अनेक अद्भुत चीजें निकली। कालकूट विष, कामधेन, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, और फिर वो क्षण आया जब समुद्र की लहरें सोने जैसी हो गई। क्षीर सागर से प्रकट हुई मां लक्ष्मी। स्वर्णिम वस्त्र, हाथों में कमल, अभय और वर मुद्रा में सारे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। मां लक्ष्मी ने सीधे भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली और उनकी अर्धांगिनी बनी। तब से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ हैं, प्रेम और शक्ति का अटूट बंधन। समुद्र की लहरों से जब तू आई, सारे ब्रह्मांड में खुशियां छाई। हाथों में कमल, मुख पर मुस्कान। माँ लक्ष्मी, तू ही है जग की पहचान। अष्टलक्ष्मी माँ के 8 दिव्य स्वरूप। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। उनके 8 अलग अलग स्वरूप हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। आइए जानते हैं इन 8 स्वरूपों के बारे में। 1, आदिलक्ष्मी आदि शक्ति। ये माँ लक्ष्मी का सर्वप्रथम और मूल स्वरूप है। ये ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं। इनकी उपासना से जीवन में मूल शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। 2, धनलक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। ये स्वरूप धन, वैभव और भौतिक समृद्धि प्रदान करता है। दीपावली पर विशेष रूप से इनकी पूजा होती है। लाल वस्त्र धारण किए, हाथों में सोने के सिक्के। 3, धान्य लक्ष्मी, अन्न और भोजन की देवी। जहां धान्य लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भूख नहीं रहती। ये स्वरूप कृषि और खाद्यान्न की रक्षा करता है। किसान विशेष रूप से इनकी पूजा करते हैं। 4, गजलक्ष्मी, शाही वैभव की देवी। 2 हाथियों के बीच विराजमान मां गजलक्ष्मी शाही वैभव, सत्ता और यश प्रदान करती हैं। राजाओं की देवी मानी जाती है। 5, संतान लक्ष्मी, संतान और परिवार की देवी। जो जातक संतान सुख से वंचित हो, उन्हें संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। यह स्वरूप परिवार में सुख, प्रेम और बच्चों की खुशहाली देता है। 6, वीर लक्ष्मी, साहस और वीरता की देवी। जीवन में आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देती है वीर लक्ष्मी। ये स्वरूप धैर्य, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 7, विजय लक्ष्मी, विजय और सफलता की देवी। हर क्षेत्र में विजय और सफलता के लिए विजय लक्ष्मी की उपासना होती है। परीक्षा, व्यापार, न्यायालय, सर्वत्र विजय दिलाती है। 8, विद्यालक्ष्मी, ज्ञान और विद्या की देवी। सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित रूप विद्यालक्ष्मी, विद्यार्थियों की विशेष देवी। जो सच्चे मन से इनकी उपासना करे, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता मिलती है। 8 स्वरूपों में तू है माँ। हर रूप में तेरा है अपना रंग। धन दे, अन्न दे, संतान दे, विजय दे, विद्या दे, तू है सबकी उमंग। माँ लक्ष्मी की अद्भुत पौराणिक कथाएं। कथा 1, राजा बलि और माँ लक्ष्मी। असुरराज बलि अत्यंत पराक्रमी और दानवीर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था।
भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने दे दी। भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप में 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया। बलि को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर दिया कि वे स्वयं पाताल के द्वार के रक्षक बनेंगे। मां लक्ष्मी को यह पसंद नहीं आया। वे अपने पति को पाताल में नहीं देखना चाहती थी। मां लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धरा और राजा बलि के पास गई। बल ने उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। रक्षाबंधन के दिन मां लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और वर मांगा, भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करो। बल ने तुरंत अपना वचन निभाया। भगवान विष्णु मुक्त हो गए। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। प्रेम में मां ने रूप बदला, राखी बांधी, वर मांगा। पति के लिए ऐसी भक्ति, यही है लक्ष्मी का ममत्व अनोखा। कथा 2, महालक्ष्मी और सेठ की कथा। लोक कथा। एक बार एक अत्यंत धनी सेठ था। उसके घर में धन का अंबार था, लेकिन घमंड भी उतना ही था। वह सोचता है कि उसके पास लक्ष्मी इसलिए है क्योंकि वह बुद्धिमान है, मां की कृपा नहीं है। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आए। सेठ ने उन्हें दुत्कारा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जिस दिन तुमने घमंड को अपने घर में बुलाया, मां लक्ष्मी ने उसी दिन चुपचाप विदा ले ली। सेठ ने परवाह नहीं की, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। सब कुछ चला गया। एक दिन भूखा प्यासा सेठ एक मंदिर के पास बैठा था। मां लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धरा और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? सेठ ने रोते हुए सारी बात बताई। मां ने कहा, अहंकार सबसे बड़ी दरिद्रता है। मां लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां विनम्रता और कृतज्ञता हो। सेठ ने क्षमा मांगी, सच्चे मन से मां की पूजा की। धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवरने लगा। इस बार वह जानता था संपत्ति मां की देन है, अपनी नहीं। जहां घमंड घर करे, वहां से लक्ष्मी चली जाती। जहां विनम्रता का दीप जले, वहां मां स्वयं आ जाती। विष्णु लक्ष्मी दिव्य प्रेम की अनुपम कथा। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है, यह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहां सुख, समृद्धि और सौंदर्य है। पुराणों में वर्णित है कि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में उनके साथ रहती है। जब विष्णु ने राम का अवतार लिया, मां लक्ष्मी सीता बनी। जब कृष्ण बने, तो मां लक्ष्मी राधा और रुक्मिणी के रूप में। यह प्रेम कहता है, जहां कर्तव्य है वहां शक्ति होती है, जहां निष्ठा है वहां समृद्धि होती है, जहां प्रेम है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। क्षीर सागर में विश्राम। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। मां लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। यह दृश्य केवल सेवा का नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति का प्रवाह है। मां लक्ष्मी की चरण सेवा का अर्थ है, शक्ति सदैव विनम्रता से आती है। जो विनम्र है वही सर्वशक्तिमान है। क्षीर सागर की लहरों में विष्णु शयन करते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है। यही तो प्रेम के रंग बखेरते हैं। जहां भक्ति हो, समर्पण हो, वहां दोनों साथ विहरते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 7 दिव्य उपाय। दोस्तों, अब आते हैं उस भाग पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के वो उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 1. घर में स्वच्छता रखें। मां लक्ष्मी स्वच्छता को सर्वाधिक प्रिय मानती है। शास्त्र कहते हैं, जहां गंदगी है वहां दारिद्र्य है। अपने घर को साफ, सुव्यवस्थित और सुंदर रखें। 2. प्रातःकाल उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले लक्ष्मी स्वयं घरों में जाती है और देखती हैं कि कौन जागता है। जो जागता है उसे आशीर्वाद मिलता है। 3. तुलसी की पूजा करें। मां लक्ष्मी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का पौधा हो और नियमित उसकी पूजा होती हो, वहां मां लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। 4. शुक्रवार का व्रत। शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है। इस दिन व्रत करें, मां की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनें। 5. दान करें, विशेषकर अन्न का। मां लक्ष्मी उन्हें विशेष कृपा देती हैं जो दूसरों को खिलाते हैं। भूखे को भोजन देना, गाय को चारा देना, ये धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। 6. घर में कलह न होने दें। जहां घर में झगड़े होते हैं, कलह होती है, वहां से मां लक्ष्मी चली आती है। घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाएं। 7. कभी अहंकार न करें। जैसा हमने सेठ की कथा में देखा, घमंड मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। जो विनम्र है, कृतज्ञ है, जो मां की कृपा मानता है, उसके जीवन में सदैव समृद्धि रहती है। मां की कृपा पाना हो तो विनम्र बनो, नम्र बनो। घर में दीपक जलाओ,
मन में सच्चाई का रंग भरो। जब माँ देखे तुम्हारी भक्ति तो धन धान्य से भर दे झोली। यही है लक्ष्मी कृपा की बोली। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। दोस्तों, आज हमने जाना माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति, उनके 8 दिव्य स्वरूप, उनकी अद्भुत कथाएं और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय। लेकिन सबसे बड़ी बात जो माँ लक्ष्मी हमें सिखाती है वो ये है, असली धन वो नहीं जो बैंक में हो, असली धन वो है जो मन में हो। संतोष, प्रेम, विनम्रता और परिवार, यही माँ की सच्ची दौलत है। आज शाम जब आप घर पहुंचे तो एक दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी को याद करें, उनसे केवल धन नहीं, बुद्धि, शांति और प्रेम मांगे। माँ लक्ष्मी तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। धन नहीं, बस तेरी कृपा दे, यही विनती लगाते हैं। जहां तेरा प्रकाश हो माँ, वहां अंधेरा नहीं रहता। जिस घर में तू वास करे उस घर में दुख नहीं रहता। सीटीए दर्शकों से अनुरोध हो, दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट करें जय माँ लक्ष्मी और बताएं माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की आप विशेष पूजा करते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बांटने से 2 गुना होता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।